अरे महराज, मेरी रिच डैड पुअर डैड वाली बुक कहाँ पर है? वहां टेबल पर रखी है। अच्छा ठीक है। हाँ ये रही। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता था, यहाँ हमारा टारगेट क्या था? यहाँ हमारा टारगेट था रिच डैड पुअर डैड की बुक को सर्च करना। इसी तरीके से होता है हमारा लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट। जैसे हम एक एरे है और उसमें अगर हमें कोई नंबर टारगेट करना है, कोई नंबर अगर हमें फाइंड करना है, तो हम लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिस तरीके से हमने इस बुक को फाइंड किया। पहले हम 0 इंडेक्स पर चेक करते हैं, फिर 1 इंडेक्स पर चेक करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड जब वो हमारा टारगेट मिल जाता है जिस इंडेक्स पर भी, हम उस इंडेक्स को प्रिंट करवा देते हैं। तो हम अब काम करेंगे लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट पर और इस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा लीनियर सर्च का प्रोग्राम है जो मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। यहाँ मेरे लिखने से ज़्यादा है और आपके लिखने से ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक चीज़ का मतलब अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले ही लिख लिया था। बाकी अगर आप इस चीज़ को प्रेफर करते हो कि मैं लाइन बाय लाइन आपको कोड लिख कर दिखाऊं, प्रोग्राम लिख कर दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगली जो वीडियोस अपलोड होंगी वो कोडिंग आपके सामने ही होगी, ठीक है। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो मैं इसी में पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, एरे बना ली, ठीक है। ये मेन मेथड के अंदर, ये आप याद करें जैसे हमने मेन मेथड लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला, ARGS, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। हमने क्या किया, इंट एक एरे बना ली, ठीक है। इंट का हमें पता है क्या है, डेटा टाइप है। ये क्या है, हमारा एरे है, ठीक है। ब्रैकेट से क्या डिनोट होता है, एरे बनाई है हमने, ठीक है। और ARR ये हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब हमने एरे ले ली 10, इसमें एलिमेंट ले लिए 25, 30, 45, 50, ठीक है। हमने अब हमें फाइंड क्या करना है, जैसे हमने अभी हमने क्या देखा था शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो हमें क्या चाहिए थी, रिच डैड पुअर डैड की बुक चाहिए थी, ठीक है। तो हमने लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को चेक किया। जैसे हमने पहली बुक चेक की, फिर दूसरी बुक चेक की, फिर तीसरी बुक चेक की। जब मुझे वो मिल गई, यानी कि जो मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट वहाँ पे क्या था, मेरा टारगेट था रिच डैड पुअर डैड की बुक को ढूंढना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, ये 30 है, ठीक है। ये मेरा रिच डैड पुअर डैड की बुक है, ठीक है। तो मैं पहले 10 देखूंगा, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे माइंड ने कहा नहीं हो रहा, ठीक। 25 देखा, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, मैच हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो ये इसे हमें, जब ये मैच हो जाएगा तो इसके इंडेक्स को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। जैसे मुझे रिच डैड पुअर डैड की रिक्वायरमेंट थी, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे 30 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी हमें जब टारगेट मिल जाएगा। तो वही लॉजिक हमें लगाना है। देखिए, हमने क्या किया, एक इंट टारगेट नाम से वेरिएबल ले लिया और उसमें 30 स्टोर करवा दिया, क्योंकि हमें 30 चाहिए, ठीक। ये बुलियन फंक्शन हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये बुलियन फंक्शन अभी यूज़ मत करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी आपको कोड में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो और आप जो हैं ज़्यादा दिमाग पे अपने प्रेशर लें, ठीक है। अभी हमारा स्टार्ट है, तो हम अभी ये बुलियन फंक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ हटानी पड़ेगी जब हम बुलियन फंक्शन को नहीं यूज़ करेंगे, तो हमने ये भी हटाना है और ये भी हटा देना है, ठीक है, ठीक। ये भी हमने हटा दिया और यहाँ पे ये भी हमने हटा दिया। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा एल्स यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्स। यहाँ हम एल्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा सब। देखो, हमने सबसे पहले एरे बना ली, ठीक। एरे बनाने के बाद हमने टारगेट रखा 30, 30 हमने टारगेट रख लिया। अब देखिए आगे हमने क्या किया, अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये एक एक करके इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे ऐसे जाएगा, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से, 0 से चलाना है, क्योंकि इंडेक्स 0 पे मेरा 10 है, ठीक है। तो मुझे 0 से चलाना है, तो आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक चलाना है, इस एरे की लेंथ से कम। यानी एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो हमें 4 तक चलाना है, क्योंकि इंडेक्स हमने 0 से ली है, ठीक है। तो आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। आई प्लस प्लस हर बार हमें इंक्रीज कर देना है, ठीक है। हर बार चलाने के बाद इंक्रीज कर देना है। तो देखिए हमारा क्या हुआ, इंट आई इक्वल्स टू 0 पे हमने चला दिया, ठीक है। जब हमने चलाया तो हमारा 0 क्या है, लेस देन है एरे डॉट लेंथ से, सही है, हमारी कंडीशन ट्रू है। तो ये हमें परमिशन दे देगा इस लूप के अंदर जो काम हो रहा है इफ वाला, उसे करने की, ठीक है।
तो ये परमिशन इसको मिल गई। और यहाँ क्या हुआ, इफ एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 0 पे अगर इक्वल है टारगेट के, टारगेट क्या है, टारगेट हमने ऊपर स्टोर कर रखा है क्या 30, तो अगर 30 के इक्वल है, अगर 30 के इक्वल है, ठीक है, इफ यूज कराया हमने, तो हमें प्रिंट करवा देना है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स पर, आई इंडेक्स पर, क्योंकि आई पर हमें इंडेक्स पता करनी है कौन सी इंडेक्स पर है, ठीक है। बाकी अगर हमें एलिमेंट पूरा लिखना होता तो हम ये वाला इस तरीके से पूरा यहाँ पे रख देते हैं आई की जगह पर, लेकिन हमें क्या करवाना है, हमें क्या करवाना है, इंडेक्स पता करनी है कौन सी इंडेक्स पर है, ठीक है। अब देखिए एक बार चेक हो गया, क्या ये 10 जो है 0 इंडेक्स पर क्या 30 के इक्वल है, 30 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, हमें पता है। तो जब इक्वल नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें कोडिंग में इक्वल इक्वल 2 बार लगाते हैं हम इक्वल दिखाने के लिए, ठीक है। तो नहीं है तो ये कंडीशन चलेगी नहीं है, यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, लूप चलेगा ही नहीं आगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आई प्लस प्लस यानी एक बार वैल्यू को इंक्रीज कर दो, तो एक बार वैल्यू इंक्रीज हुई 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 + 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगी। जब यहाँ 1 हो जाएगी तो आई क्या है, 1 जो है, अब फिर चेक होगा 1 क्या है, लेस देन एरे डॉट लेंथ से, जब लेस देन है एरे डॉट लेंथ से, ठीक है, तो हमारा ये परमिशन दे देगा इस वाले लूप को खुलने की। तो ये वाला लूप जब खुलेगा तो ये हमारे कंडीशन चेक करेगी, एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 1 वाली जो नंबर है, एलिमेंट है, क्या वो इक्वल है टारगेट के जो हमें 30 दे रखा है, नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही खत्म हो जाएगी सेम एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा, सेम एज इट इज, फिर लूप क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस एक बार इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू यहाँ 0 की 1 की जगह क्या हो जाएगी, अभी 1 थी, अब 2 हो जाएगी, तो अब 2 वाले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, जो 2 इंडेक्स पर है, ठीक। तो अब आई यानी 2 लेस देन एरे डॉट लेंथ से सही है, इसने इसे परमिशन दे दी, ठीक है। जब इसे परमिशन दे दी तो एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है, ठीक है। तो 30 इक्वल है टारगेट के, 30 के, हाँ है इक्वल, ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट मिल गया, हमें हमारा टारगेट मिल गया। जब ये टारगेट मिल गया तो हमने इफ लगाया था ना, अगर है तब, अगर है तब प्रिंट करवा दो क्या, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स प्लस आई, तो कौन सी इंडेक्स पे प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2, तो 2 इंडेक्स पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, एक चीज और देखें, एक चीज और देखें, क्या, अब ये आगे फिर इंक्रीज करेगा, आगे फिर इंक्रीज करेगा, आगे फिर चेक करेगा, ठीक है, लूप यहीं जाकर एंड होगा जब वैल्यू आई की 5 होएगी, ठीक है। तो अब 4 पे चेक करेगा, ठीक है, 4 पे चेक कर, सॉरी 3 पे चेक करेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार इंक्रीज होगा क्योंकि 2 था अभी, 2 इंडेक्स चेक करी थी हमने, अब 4 वाली पे 45 आएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, 45 नॉट इक्वल टू टारगेट, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आगे 50 चेक करेगा तो 50 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसकी आई की वैल्यू क्या आएगी, 5, आई की वैल्यू क्या आएगी, 5, यहाँ 5 होगी, ठीक है, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, एरे डॉट लेंथ भी 5 है तो लेस देन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, लूप हमारा टूट जाएगा, ठीक। बाकी अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता, मान लीजिए 30 इसके अंदर होता ही नहीं, 30 इसके अंदर होता ही नहीं, तब हमारी एल्स वाली कंडीशन चल जाती, कौन सी वाली, एल्स वाली कंडीशन हमारी चल जाती है, और क्या प्रिंट हो जाता, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। बस मुझे आपको यहाँ पे यही समझाना था, ये हमारे यहाँ पे रुक गया, ठीक। और देखिए ये जो है ये लूप ये यहाँ पर बंद हो रहा है, फोर लूप वाला, ठीक है, फोर लूप वाला यहाँ बंद हो रहा है, तो इसे हमें यहाँ बंद करना है एंड में, ठीक। बस इतने चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बुलियन फंक्शन में अभी आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें बुलियन फंक्शन आगे जाके पढ़ना है, और आपके दिमाग में वैसे इतना भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन मैं आपके दिमाग में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता कोड को लेकर, ठीक है, आपको सिंपल समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कोड हो गया लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, अब हम अकरेंसेस और चेक कर लेते हैं। अकरेंसेस क्या होता है, देखिए अकरेंसेस बेसिकली मान लीजिए ये तो आया 30, ठीक है, अब मान लीजिए 50 ना होकर ये 30 होता, तब क्या होता, तब क्या करता कोड, हमारा कोड क्या करता है यहाँ पे, हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम काउंट करते हैं, ठीक है, इसके लिए अलग प्रोग्राम बनता है, इसको हम काउंट करते हैं, ऑकरेंसेस चेक करते हैं, ठीक है। कैसे, अभी देखिए इसके लिए में एक दूसरा प्रोग्राम हैगा हमारे पास, बस 1 मिनट रुकिए, देखिए ये रहा। तो इसमें हमने अकरेंसेस चेक किए हैं, यानी एक कोड में कितने एलिमेंट सेम आए हैं, ठीक है। हमारी एरे बनी हुई है, ठीक, एरे में हमने वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 10 10 10, हमारा 3 बार 10 10 10 है, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम बना दिया, इंट टारगेट हमारा क्या है, 10 को ढूंढना, ठीक है, और
कितनी बार आएगा ये हमें कोड बता के देगा कितनी बार आएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखिए इंट काउंट नाम से हमने जीरो एक वेरिएबल बनाया। जब भी आप एरे के एलिमेंट काउंट करें तो एक काउंट नाम से क्या बना ले, वेरिएबल बना ले जिसमें वैल्यू स्टोर करा दें जीरो। अभी समझाऊंगा जीरो क्यों आया, इसका लॉजिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोर लूप चलाया, ठीक है, एक एक करके चलेगा, फोर लूप चलाएगा, ठीक है, हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्या होगा, इफ अगर एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ जीरो पे चेक करेगा, फिर वन पे चेक करेगा, फिर टू पे चेक करेगा, फिर थ्री पे चेक करेगा, तो हमने क्या किया, एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ वन यानी जीरो वाला, ठीक है, 10। अगर एरे ऑफ आई किसके इक्वल है, टारगेट के, जो हमने स्टोर करा दिया जैसे हम पीछे करके आए लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर इसके इक्वल है तो क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस। अब इसका क्या मतलब होता है काउंट प्लस प्लस का, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें, जो भी चीज़ नहीं आएगी बिल्कुल हम बेसिक से समझते हुए चलेंगे। काउंट प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिखते हैं, काउंट प्लस वन, काउंट प्लस वन भी लिखते हैं काउंट प्लस प्लस को, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन हम काउंट प्लस प्लस जल्दी लिखने के लिए कर देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो काउंट की वैल्यू हमारी ऊपर दे रखी है जीरो, हमने स्टोर कराई है काउंट की वैल्यू जो जीरो दे रखी है, तो हमने एक नया वेरिएबल ले लिया काउंट, काउंट नाम से, ठीक है। और काउंट को क्या करना है, काउंट को क्या कर देना है, काउंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। उसमें अगर अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू टारगेट यानी 10 अगर मिल गया तो हमें क्या करना है, जीरो में प्लस कर देना है वन को, जीरो में प्लस क्या कर देना है, वन को। सिंपल हमने ये कर दिया, ये लॉजिक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये लॉजिक है। अब देखें, अगर आगे कभी मिलेगा, जब आगे कभी मिलेगा तो काउंट में स्टोर क्या हो गया, अब काउंट में नई वैल्यू क्या आ गई, काउंट के अंदर नई वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। तो फिर अगर एक बार और मिल गया 10 तो ये फिर प्लस वन कर देगा इसमें, ठीक है। अगर फिर एक बार और 10 मिल गया तो ये फिर प्लस वन कर देगा, फिर एक बार और 10 मिल गया तो फिर प्लस वन कर देगा। लेकिन 10 जब मिलेगा तभी तो हमने इफ लगाया, ठीक है, जब मिलेगा तभी वन करेगा, ठीक है। तो बस, तो काउंट प्लस प्लस का ये इसका मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा काउंट प्लस प्लस, ठीक, इसलिए हमने लॉजिक लगाया, इसलिए हमने यहाँ पे ये जीरो बनाया, मैंने जो आपसे कहा था इसलिए जीरो बनाया। हम यहाँ जीरो स्टोर करा देंगे, फिर जीरो में एक प्लस कर देंगे अगर मिलता है तब, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई एरे ऑफ जीरो पे अगर मिलता है 10, ठीक है, 10 जो कि हमने टारगेट में स्टोर करा रखा है, तो हमें क्या कर देना है, काउंट प्लस प्लस, ये हमें गिन के देगा, बेसिकली कितनी बार 10 आ रहा है ये हमें गिन कर दे देगा, ठीक है। तो एट द लास्ट, लास्ट में क्या होगा, जब वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी 5, तो 5 लेस देन इज नॉट लेस देन एरे नोड लेंथ के, ठीक है, इक्वल होती है, ठीक। तो हमारा ये लूप जो है टूट जाएगा और यहाँ हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, जब सब सारा लूप में चेक कर लेगा एक एक करके, आई होप ये आपसे चेक करना तो आ गया। तो जब ये सब चेक कर लेगा तो एक बार यहाँ वैल्यू वन बनेगी, फिर टू बन जाएगी, फिर यहाँ मिलेगा तो तीन बन जाएगी। जब तीन बन जाएगी तो हमने प्रिंट करा दिया प्लस काउंट को, जिसमें काउंट में हमारी वैल्यू स्टोर हो भी होगी पहले से ही तीन, ठीक है। अब इन दोनों प्रोग्राम के आप ध्यान दें, मैंने यहाँ पर आउटपुट नहीं लिखे हैं, तो आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करें कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट मुझे सेंड करें, ठीक है। अगर आपकी कमेंट सही होगी, अगर आपका आंसर सही होगा, आउटपुट ठीक होगा, तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, एंड कीप सपोर्ट मी, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।